नमस्कार दोस्तों, आज 20 मई है। 20 मई को फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता इस कानून को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रद्द हो जाए और मोदी सरकार चाहती है कि ये कानून जैसे है वैसे ही लागू कर दिया जाना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई रोक टोक या कोई भी इसमें जो है चीज़ें लगाई जाए जिससे कि ये कानून में बदलाव आ जाए। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो है दोस्तों लगातार पिछले 2 सुनवाई में भी हमने सुना, देखा, आपको बताया कि कैसे बहस हुई। बहस के बाद केंद्र सरकार के वकील का जवाब जो है वो दाखिल किया गया और दाखिल करने के बाद सुनवाई के लिए फिर से एक नई तारीख मुकर्रर कर दी गई और आज दोस्तों इस तारीख पर सुनवाई होने वाली है। और कहा यह भी जा सकता है कि वक्फ मामले में आज अंतरिम आदेश आ सकता है। और तो और साथ ही आपको एक बड़ी जानकारी ये भी दे दूं कि केरल सरकार ने भी इन याचिकाओं में हस्तक्षेप की सुप्रीम कोर्ट से अपील कर डाली है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में अंतरिम आदेश भी आज अनुमान लगाया जा रहा है कि पारित हो सकता है। वहीं केरल सरकार ने इन याचिकाओं पर दोस्तों हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम 1995 के दायरे से भटक गया है और वक्फ संपत्ति रखने वाली इसकी मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका है कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देगा। सीजीआई जस्टिस BR गवई, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने 15 मई को सुनवाई की और 20 मई तक इस सुनवाई को टाल दिया था और कहा था कि अदालतें उपयोगकर्ता या विलेख के जरिए वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति समेत 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलील सुनी जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों को और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उनका तर्क है कि सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही काम करना चाहिए। जी हाँ, कोई अलग सदस्य इसमें ना शामिल हो, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही इस बोर्ड का, इस पूरी टीम का हिस्सा बने। तीसरा मुद्दा है कि उस प्रावधान से संबंधित जिसके अनुसार जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए जांच करे कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 19 मई तक अपने लिखित नोट दाखिल करने को कहा था और ये नोट दाखिल कोर्ट में हो भी गया है और आज इस पूरे मामले पर दोस्तों सुनवाई होने वाली है। सुनवाई में क्या होता है, किस तरीके की जानकारी निकल कर सामने आती है, एक एक जानकारी आपको पल पल की देते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी यहीं पर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको हर मामले की खबर, हर मामले की जानकारी वक्फ से जुड़ी हुई तमाम लगातार बता रहे हैं। आगे भी बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, किस तरीके की दलीलें जो हैं वो पेश की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।